राम का नाम लेगा, भगवान का नाम लेगा, बस उसी से उसका उद्धार होगा। ये हमारे अंदर खासियत है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। राजा परीक्षित बोले सो हमें कुछ मतलब नहीं है, तुम ये बताओ तुम चाहते क्या हो? तुम यहाँ से जाओ, इन्हें परेशान मत करो, जाओ जहाँ लड़ाई झगड़ा होता वहां चले जाओ, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां चले जाओ, हाँ जहाँ पर मदरापान किया जाता हो वहां चले जाओ। कलयुग बोला राजा परीक्षित से कि महाराज तुम इतना तो जानते ही हो कि अगर कुत्ता भी जमीन पर बैठता है तो एक बार पूंछ से साफ कर लेता है तब बैठता है। तुमने सारी जगह हमें गंदी दे दी, एक जगह अच्छी तो दे दो जहां मैं बैठ सकूं। तो राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। स्वर्ण माने होता है सोना। अच्छा, राजा परीक्षित जी के सर पे जो मुकुट लगा था वो सोने का लगा था, और वो सोने का मुकुट राजा परीक्षित के जो सर पे लगा हुआ था वो उनके बाबा परबाबा छल कपट से छीन के लाए थे। कलयुग ने छलांग मारी और मुकुट पे सवार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोने में तो वास भगवान का होता है। अच्छा, उस सोने में भगवान का वास होता है जिस सोने को हम अपने धर्म की कमाई से बनवाते हैं। अगर छल कपट की कमाई से सोना बनवाएंगे तो उसमें कलयुग का वास होगा। जो धर्म की मेहनत की कमाई से सोना पहनेंगे उसमें ईश्वर का वास होगा। राजा परीक्षित के सर पे मुकुट लगा हुआ था, छल कपट का छीना हुआ, कलयुग सवार हो गया। राजा की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई। अब तो राजा परीक्षित को जंगल में भारी प्यास लगी। जब प्यास लगी है तो राजा जंगल में पानी की तलाश में भटकने लगे कि कोई हमें जल पिला दे। आज लोमस ऋषि महात्मा जो थे बैठे हुए हैं, भगवान के भजन में लीन हैं। राजा परीक्षित जल मांग रहे हैं, लोमस ऋषि महात्मा भगवान के भजन में लीन है। राजा परीक्षित ने देखा तो राजा परीक्षित बोले बताओ हम लंगड़े न लूले न। जब महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद कर ली, बोले ए महात्मा हमें जल लाओ। अब महात्मा जी तो भगवान के भजन में लीन है, जब महात्मा जी हुए तो बोल। राजा परीक्षित ने कहा बताओ ये महात्मा हमारा अपमान कर रहा है। तो भैया एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, राजा परीक्षित ने उस सर्प को उठाया और महात्मा जी के गले में डाल दिया। आज लोमस ऋषि महात्मा के गले में जब डाल दिया है, राजा परीक्षित अपने घर चले आए। मुकुट उतार कर रखा तो राजा परीक्षित को याद आया, बताओ जिन हाथों ने हमेशा संतों का सम्मान किया आज उन हाथों ने एक महात्मा का अपमान कर दिया। तब तक महाराज किसी ने जाकर के लोमस ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उनको बताया तो श्रृंगी ऋषि को पता चला कि हमारे पिता का एक राजा ने अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने आज श्राप दे दिया है कि जाओ जिस राजा ने हमारे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाला है, ये वही तक्षक नाग 7वें दिन जीवित होकर उन्हें डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के लिए श्राप दे दिया। अब तो राजा परीक्षित जब तक भाग करके आए, क्षमा याचना महात्मा जी से मांगी तो कहते हैं ना कि जवान से निकली हुई गोली कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। राजा परीक्षित के लिए श्राप लग जाता है कि तक्षक नाग 7वें दिन परीक्षित लाल को डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखना भैया, आज परीक्षित लाल को जब श्राप लग गया है, अब तो राजा परीक्षित विचार करने लगे हैं कि अब हम क्या करें। अगर काऊ को पता लग जाए कि हम कल नहीं परसों खत्म हो जाए, मर जाए, तो आदमी जो कहे पहले तो जितना रुपया पैसा है जल्दी जल्दी जिन पे है उधारी वालों ले लें, का कर लें। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि अब हो सके उतना हम भगवान का भजन करें, प्रभु को याद करें। अच्छा, राजा परीक्षित निकल दिए जंगल के लिए भगवान का भजन करने के लिए। जिसने जिसने भी सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, बड़े दूर दूर से महात्मा ऋषि विद्वान बड़े बड़े वक्ता सब आए
राजा परीक्षित जी के पास में कि चलो देख कर आते हैं परीक्षित लाल को। परीक्षित जी बैठे हुए हैं, संतों की 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। उसी सभा के बीच में देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र, उनका भी आगमन होता है। सब महात्मा बैठे हैं। वही सुखदेव जी जो 12 वर्षों के बाद जिनका जन्म हुआ था, जो जंगल में चले गए थे, उन्हें भी खबर लगी तो बोले चलो आज हम भी चलते हैं परीक्षित जी के दर्शन करने। अच्छा, जैसे ही सुखदेव जी का वहां पर आगमन होता है तो जितने महात्मा थे सब खड़े हो गए। सुखदेव जी ने देखा मेरी 16 वर्ष की आयु और इतने बड़े बड़े संत महात्मा बैठे, हमें देखकर खड़े क्यों हो गए? तो महात्माओं ने कहा नहीं, बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है, वही बड़ा होता है। आप हमारे लिए सम्मानीय हो, आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारा सम्मान किया है। देव ऋषि नारद जी खड़े हो गए, संत ऋषि महात्मा सब बैठे थे। तो नारद जी ने एक ही बात कही कि देखो सब लोग देखवे आए हो राजा परीक्षित को, जहां से हल नहीं निकलवे वालों, एक बात सुनो कि अगर राजा परीक्षित के लिए कोई भगवान की कथा सुनाए 7 दिन तक, और सुनाए को ऐसा व्यक्ति सुनाए कि जिसने अपनी माँ का दूध ना पिया हो। अब भैया माँ का दूध तो सभी ने पिया है, लेकिन सुखदेव जी भगवान, सुखदेव जी खड़े हो गए क्योंकि सुखदेव जी का जन्म हुआ था, मैंने कल ही बताया था, सीधे वन के लिए गमन कर लिया था। सुखदेव भगवान खड़े हो गए, बोले राजा परीक्षित के लिए कथा हम सुनाएंगे।